और जो नहीं आता है उसको ऊपरी धापे देख के निकलिए पहले, लास्ट में टाइम बचेगा तो देखा जाएगा। ये बेवफा है, ऐसा ही बेवफा है, ये बनने वाला है नहीं। तो हम लोग बेवफा के पीछे भागते हैं, और जो वफा करना चाहता है उसको हम लोग क्या जाने हम लोग का मेंटेलिटी कैसा है। थोड़ा सा मेंटेलिटी चेंज कीजिए, देखिए सब सही हो जाएगा। तो कल ज्योग्राफी हम शुरुआत किए थे, है ना, बहुत से लोग आए भी थे और बहुत से लोग नहीं भी आए थे। तो चलिए, कल बरसात हो रही थी तो हम आपको दोषी नहीं ठहराते हैं, तबीयत खराब था फिर भी हम आके पढ़ाएं, लेकिन आप लोग नहीं आए। आना चाहिए था। ध्यान दीजिए सभी लोग, एकदम जीरो से हम लोग समझ रहे हैं। हमने कल आपको जो बताया था रफली, कल जो आए थे अच्छी बात है, थोड़ा हेल्प कीजिए, जो नहीं आए थे उनका सबको लेके चला जाए। सब भाई लोग हैं, अपना लोग हैं, हाँ, बड़ी उम्मीद से आए हैं लोग। अगर बेसिक चीज ही नहीं सीखेगा लोग तो फिर इन लोगों को ज्योग्राफी में बहुत आगे दिक्कत हो जाए। आ जाइए, थोड़ा सा टाइम से 9-10 तक आ जाइए आप लोग, आइए। ध्यान दिया जाए, हम लोग कल बताए थे कि भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ना क्या है, ठीक है। तो भूगोल के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, है ना, जो कि एक तरह से थ्योरेटिकल होता है, सैद्धांतिक होता है ना। इसी के अंतर्गत हम लोग जो है अक्षांश, देशांतर, समय, तिथि, रेखा, पृथ्वी की गति या ब्रह्मांड, ये बेसिक टॉपिक हुआ। और उसके बाद आ जाता है स्थल मंडल, हाँ, तो स्थल मंडल हम लोग पढ़ेंगे, हाँ। उसके बाद हम लोग वायुमंडल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जल मंडल पढ़ेंगे। इतना ये सब थ्योरेटिकल पार्ट होगा, सैद्धांतिक चीज है। इस सब चीज को समझेंगे तो इसको इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग भारत के भूगोल में। कहा इंप्लीमेंट करेंगे? भारत के भूगोल में। आइए, उसके बाद भारत के भूगोल देख लेंगे, उसके बाद हम लोग विश्व का भूगोल देखेंगे, हाँ। और लास्ट में यूपीएससी वाले को केवल मानव भूगोल भी पढ़ाएंगे, मानव भूगोल केवल यूपीएससी वाले को, बाकी को उतना जरूरत नहीं है जिसमें प्रजाति, नस्ल वगैरह के बारे में जानना होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का सिलेबस है, देख लीजिए। एक रीजनिंग अपने आप में ज्योग्राफी से भी हमारा बिना लगे लगी बोर्ड हुई, इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्ठा विषय है। इतना सारा पढ़ना, एक वो स्थल मंडल में नहीं हुआ तो 12 गो टॉपिक है, समझिए। 10 का एवरेज लीजिए तो 30 गो टॉपिक इधर हो गया, एक एक टॉपिक अपने आप में समुंदर है। आइए, है ना। तो सिलेबस तो हम लोग का बहुत बड़ा है, ठीक है। बड़ा है तो उम्र भी तो बड़ा हो गया है, समझदारी भी तो बड़ी हो गई है, हाँ। एक बार इशारा देंगे आप लोग समझते चले जाइएगा, सिर्फ इशारा देंगे समझते चले जाइएगा, जहां दिक्कत होगा बोलिएगा, सारा समस्या दूर हो जाएगा। बस कदम से कदम मिला के चलना है। यही आपको सोचना है कि कम से कम शपथ ले लीजिए, सर जितने पढ़ाते एक लाइन पढ़ाएं उतने हमारा कम से कम कंठस्थ कर लेने के बाद, बस इतना सिद्धांत आप बना लीजिए। 2 साल के अंदर में अगर आपकी जय जयकार नहीं होगी, कहा था बस जितना हम पढ़ा दे कम से कम। बहुत पढ़ने वाले भी लोग बैठे, अच्छी बात है, तो जितना पढ़ा दे उसके बाद क्वेश्चन बैंक बना लीजिएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़िएगा। और जो एकदम मतलब बहुत प्रोफेशनल टाइप का स्टूडेंट होता है, कामें भर पढ़ाई करता है, तो उनको हम आपको इशारा दे रहे हैं, जितना पढ़ा देंगे उतना पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक बताएंगे, बना लीजिएगा, उसके बाद जो करना है करिए, जो करना है करिए एकदम। लेकिन हाँ, यहाँ से कोई सवाल अगर आता है तो आप गलती से भी गलती ना करिए, इसका प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आइए आइए लोग, चलिए ध्यान दीजिए। तो जैसा कि कल बताए थे, ज्योग्राफी एकदम हम जीरो से शुरू किए थे, और ये जीरो संजोग से हम लोग का पृथ्वी है ना। पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है। तथ्यात्मक जिनको बहुत ज्यादा जानकारी हो प्लीज अपने ज्ञान को दाब के रखिए, 12 साल हो गया पढ़ाते हुए। आपको हम समझाने के लिए थोड़ा बहुत तथ्य में पहले छेड़छाड़ करेंगे और फिर एग्जैक्टली तथ्य लिखाने के समय दे देंगे। जब समझ में आ जाएगा तब हम दे देंगे, ठीक है। अब हम पहले ही बताएं कि पृथ्वी की आकृति जो है गोलाकार है, जियोड है, तो बहुत दिमागे हिलने लगे, है कि नहीं है। तो उस तरह का बातचीत यहाँ नहीं है, हम अपने दिखाने के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम आपको समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होकर पढ़ाएंगे नो डाउट, तो इसमें बैठा हुआ 80% विद्यार्थी को मेरा पढ़ाई या किसी का पढ़ाई नहीं समझ में आएगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा छेड़छाड़ करना पड़ता है, थोड़ा भाषाओं के साथ खेलना पड़ता है। जिस भाषा को हम लोग अच्छी तरह समझते हैं, जिस शब्द को समझते हैं, उस शब्द का प्रयोग हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। और जब एकदम फैमिलियर हो जाइएगा, समझ में आ जाएगा, तो फिर परीक्षा उपयोगी शब्द को लिखा देंगे, क्लियर हो जाएगा, सारा समस्या समाधान हो जाएगा। यही मेरा स्ट्रेटजी है पढ़ाने का, इसलिए मेरा पढ़ाई ज्यादातर लोग समझ पाते हैं, ठीक है। प्लीज कल से थोड़ा कोशिश कीजिए आप लोग टाइम से आने का,
मोतिहारी में जब हम पहली बार आए थे पढ़ाने के लिए ना, तो एगो टीचर हमको बुलाए कि सर आके पढ़ाइए। तो 1 बजे टाइम दिए। तो हम तो दिल्ली में रहे, पले बड़े, सब कुछ वहीं पे, एक तरह से समझिए मेरा पूरा एजुकेशन हुआ। तो वहाँ 1 बजे का मतलब 1 बजे होता है ना। यहाँ हम 1 बजे बुलाया गया, हम गए 1 बजे पढ़ाने। एगो लड़का नहीं था, स्टाफ ले नहीं था, हम अकेले बेहुदा खानी रोड पे खड़ा थे। 2010-11 का बात बता रहे हैं। और जैसे एक 20-25 हो रहा है, लड़का गानागन एकदम आना शुरू हो गया। हम क्या हुआ कि से लड़का आने लगा, 5 में पढ़ाना शुरू कर। 1:40 में हमको गुस्सा आ गया कि भाई कौन टाइम हरी आवे के तुनी के ठीक है। तो कहता का लड़का उठ के सर लगा था ट्रेन में टाइम पर बता दी। लड़के उल्टे में हमारे कह रहा है ट्रेन टाइम पर है आज। तो ट्रेन कभी टाइम पर आती ही नहीं है, तो हम लोग काहे टाइम पर आए हैं। कसम खा लिया, इसके बाद से दूसरा कोचिंग में ना जाएगा पढ़ा। हम अपना नियम बनाया, सिद्धांत बनाया, 10 मिनट जानबूझ के लेट से आते हैं कि किन्हीं को कोचिंग से आने में समय लग सकता है, और 5 मिनट पहले छोड़ते हैं कि किन्हीं को कोचिंग जाना होगा। इतना हमारे अंदर ये है कि आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, पढ़िए, लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिए इस तरीके से। एकाएक आइएगा जाइएगा तो थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब होता है। चलिए बैठ जाइए, जहां जगह मिले बैठ जाइए, ध्यान दीजिए। तो पृथ्वी की आकृति लगभग इसी प्रकार की है। तो कल जैसा कहानी सुना रहे थे कि पहली बार जीवन में याद कीजिए वो दिन, वो पल जब आपका फोटो खींचा गया होगा, या आपने अपना फोटो पिक्चर देखा। अब तो आजकल का खास परंपरा हो गया है, हाथ हाथ में मोबाइल है, पैदाइशी लेके का फोटो खींचा रहा है। लेकिन हमनी के समय मैंने, हम ज्यादा बूढ़ नहीं थी, मतलब 2005 के पहले इक्का दुक्का हाथ में मोबाइल था कि नहीं था, है ना। और बड़े माने हम लोग उत्सुक होकर के कोडैक का कैमरा रील वाला रखते थे, फोटो खींचते थे। एक बार तो बहन के हम बियाह था, चचेरी बहन के, गए नेपाल मैट्रिक के एग्जाम देवे, तो कैमरा खरीद के लाए, रीलो भर दिए, आ घींच के जाके नुका के खोल के देखते थे कैसन फोटो आए बाटे, है ना। तो वो सब दिन याद आता है। तो जब पहली बार आप फोटो देखे होइएगा तो आपको कैसा फील हुआ होगा, वही फील जस्ट आप समझिए जब पृथ्वी का पहली बार फोटो लिया गया होगा तो कितना आनंद, कितनी खुशी आई होगी। रे हमर देश है, ये है, देख ले हम हेदा बानी, हेदा भाई पाकिस्तान भैया बाबा हेदा, है ना। इस टाइप का फीलिंग हुआ होगा। तो एक काल्पनिक कथा आपको कल सुनाए कि जैसे मान लिया गया मोदी जी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन किया, पूछा आपका देश कहाँ है। तो मोदी जी ने कहा मेरा देश कहाँ है, मेरा देश भाई पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी पर कहाँ है। तो उन्हें मोदी से क्या जवाब दे हम, कहे सुनिए ना, पाकिस्तान के जो बगल में है ना वही मेरा देश है। तो फिर उन्होंने सवाल किया पाकिस्तान कहाँ है। तो उन्होंने कहा अफगानिस्तान के नीचे है। अफगानिस्तान कहाँ है, ताजिकिस्तान के नीचे है। ताजिकिस्तान कहाँ है, कजाकिस्तान के नीचे। अरे भाई रह देने के बुझाते, मतलब फोटो खींचने का सारा खुशी फुर खत्म, छूमंतर हो गया, क्योंकि हम लोग उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। तो ज्योग्राफी तो आर्ट्स विषय है, तो इन लोग के पास माना जाता है दिमाग है नहीं। तो ये लोग डिपार्टमेंट सांख्यिकी विभाग वाले के पास कि कोई उपाय बताइए, फोटो तो ले लिया लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने सीधा कहा कि जहां भी आपका देश है एक लाइन इधर से खींच दीजिए, एक लाइन इधर से खींच दीजिए, एगो लाइनवा का नाम कुछ रख दीजिए, एगो लाइनवा का नाम कुछ रख दीजिए, और दोनों का जहां मिलन हो रहा है सीताराम चौक कह दीजिए, इसका नाम सीताराम चौक है। तुरंत ज्योग्राफी वाले को समझ में आ गया कि रे भाई हम लोग माने का है, जब पृथ्वी गोला है और गोला कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, तो हम कहें नहीं इसको डिग्री में व्यक्त करें। बात समझ रहे हैं ना कि एग्जैक्टली हो जाएगा। जब पृथ्वी गोला है और एक गोला कितने डिग्री का होता है, तो उन्होंने छत से क्या किया, बीचों बीच एक लाइन, एकदम बीचों बीच एक लाइन खींच दिया और उसका नाम रख दिया 0 डिग्री। क्या नाम रखा, 0 डिग्री। और ये भू के मध्य में है कि नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भू होता है ना, तो भू के मध्य में है, तो रेखा का नाम रख दिया भूमध्य रेखा। क्या नाम रख दिया, भूमध्य रेखा, भू के मध्य में, इसीलिए इसका नाम है भूमध्य रेखा। हर नाम के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, याद रखिए। बस समझाने वाले के ऊपर डिपेंड है वो कितना आपको समझा पा रहा है। धीरे 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 सब आपको अर्थ बताएंगे। आपको नॉलेज है, आप थोड़ा नॉलेज को दाब के रखिए, जिस तरीके से हम चल रहे हैं उस तरीके से आगे चलिए। कुछ लोग मन में सर विश्वत रेखा, बुढ़बक समय आई बताएं, चिंता मत कर, है ना, एक एक लाइन एक एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, ठीक बा। तो 0 डिग्री ये जो लाइन हो गया, इसको उन्होंने कहा अक्षांश। क्या नाम दिया, अक्षांश रेखा। क्या नाम दिया, अक्षांश रेखा। और एक लाइन ऊपर से नीचे खींच दिया और इसको नाम दे दिया 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या नाम दे दिया,
0 डिग्री देशांतर रेखा। और उसके बाद से सबसे पहले उन लोगों ने दिशा क्लियर किया, डायरेक्शन क्लियर किया। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर की दिशा उन्होंने मान लिया नॉर्थ। क्या मान लिया? नॉर्थ मान लिया। एकदम एक एक स्टेप आगे बढ़िएगा। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे की दिशा जो है उन्होंने क्या मान लिया? साउथ मान लिया। यानी कि अक्षांश रेखा के साथ जब भी दिशा का हम लोग प्रयोग करेंगे तो मात्र 2 ही दिशा का प्रयोग करेंगे, और वो कौन होगा? नॉर्थ होगा या फिर साउथ होगा। इसके साथ हम लोग ईस्ट और वेस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। गलत है, ब्लंडर मिस्टेक है, सब होता है। इस सब तरह का गलती कीजिएगा ना तो इंटरव्यू से किक आउट, लात मार के निकालना बोलते हैं। क्योंकि बस ये समझता है कि तुम ज्योग्राफी से पीएचडी हो, ससुरा तुमको ये भी नहीं पता है कि तुम अक्षांश के साथ पूर्व दिशा का प्रयोग कर रहे हो। उसी तरीके से देशांतर के साथ जब भी दिशा का प्रयोग करेंगे क्या करेंगे? पूरब, है ना। इस साइड की दिशा को क्या मान लिया गया? पूरब। और इधर साइड की दिशा को क्या मान लिया गया? पश्चिम मान लिया गया। यानी ये हो गया पूर्वी देशांतर और ये हो गया पश्चिमी देशांतर। ये हो गया उत्तरी अक्षांश और ये हो गया दक्षिणी अक्षांश। इस तरह से दिशा को उन लोगों ने क्लियर कर दिया। तो यहां पर थोड़ा सा डाउट आपको हो रहा होगा कि सर देशांतर के साथ पूरब पश्चिम और अक्षांश के साथ उत्तर दक्षिण। अक्षांश के साथ कौन दिशा? उत्तर दक्षिण। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि ध्यान दीजिए ये गोला है और ये गोला का आधा भाग है। क्या भाग है? आधा भाग है। तो गोला के आधा को गोलार्ध कहते हैं। गोला के आधा को क्या कहते हैं? गोलार्ध कहते हैं। तो ये आधा गोला है तो इसको हम लोग गोलार्ध कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अच्छा, ये भी तो आधा गोला हो गया, फिर इसको भी तो हम लोग गोलार्ध कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा, ये देखिए, ये भी तो आधा गोला हो गया, तो ये भी तो गोलार्ध हो गया। ये भी तो आधा गोला हो गया, तो ये भी तो गोलार्ध हो गया। यानी कि आप यहां से क्या देख रहे हैं कि उत्तरी अक्षांश के लिए उत्तरी गोलार्ध प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? दक्षिणी गोलार्ध के लिए हम लोग, दक्षिणी अक्षांश के लिए दक्षिणी गोलार्ध का प्रयोग कर सकते हैं। पूर्वी देशांतर के लिए पूर्वी गोलार्ध का प्रयोग कर सकते हैं। पश्चिमी देशांतर के लिए हम लोग पश्चिमी, यानी गोलार्ध का प्रयोग आप कहीं कर सकते हैं। यानी गोलार्ध के प्रयोग में कोई दिशा बोल सकते हैं। तो जब भी कंफ्यूजन हो तो अक्षांश देशांतर मत बोलिए, गोलार्ध बोल दीजिए। पूर्वी गोलार्ध सही बात, लेकिन पूर्वी अक्षांश सही बात, सही बात गलत हो गया। दक्षिणी अक्षांश सही है, लेकिन दक्षिणी देशांतर बोल देंगे तो गलत हो जाएगा कि नहीं? अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये जब 0 डिग्री है सॉरी, तो 0 डिग्री के ऊपर की दिशा नॉर्थ है, नीचे की दिशा साउथ है। तो 0 डिग्री का कौन दिशा हो गया? कोई दिशा नहीं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा किस दिशा को बताएगी? किसी दिशा को नहीं बताएगी। ऐसे भी आप सोचिए कि 0 डिग्री से तन को ऊपर जाइएगा या नीचे जाइएगा तब तो दिशा मिलेगा। और मान लिया थोड़ा ऊपर गए तो 1 डिग्री हो गया, और नीचे भी गए तो ये भी 1 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री के साथ नॉर्थ साउथ चाहिए, वरना अगर हम आपको कहें कि हम 1 डिग्री नॉर्थ पे आप लोग का इंतजार करेंगे, सॉरी 1 डिग्री पे हम इंतजार करेंगे, तो आप पूछिएगा ना सर 1 डिग्री ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो यहां बिना दिशा का काम चलेगा? नहीं चलेगा बिना दिशा का। आपको दिशा पाने के लिए तनको सा, माने उसी को बोलते हैं सेकेंड, तनको सा ऊपर या नीचे होना होगा, तभी दिशा मिलेगा। 0 डिग्री अक्षांश, चूंकि लाइन एगो हिले है, हम बोले 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर इंतजार कर रहे हैं, तो आप कहीं नहीं भटकिएगा, इसी लाइन पे हमको ढूंढिएगा। लेकिन अगर वहीं बोले हम 5 डिग्री अक्षांश पे वेट कर रहे हैं, तो आप पूछिएगा ना सर 5 डिग्री ऊपर की 5 डिग्री, तो इसलिए 5 जब डिग्री अक्षांश रेखा बोले तो उसके साथ हम लोग को दिशा भी बताना होगा। और चूंकि अक्षांश रेखा है तो इसके साथ दिशा जब भी होगा या तो उत्तर होगा या फिर दक्षिण होगा। तो सेम चीज यहां पे आई है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो इसके साथ भी किसी भी दिशा का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि एगो लाइने होता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के साथ किसी भी दिशा का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको हल्को दाएं या बाएं जाएंगे तब हम लोग को दिशा मिलेगा पूरब या पश्चिम।
जैसे मान लिया हम 5 डिग्री देशांतर बोले, तो आप पूछिएगा ना सर 5 डिग्री दाहिने की 5 डिग्री बाएं, तो 5 डिग्री दाहिने का मतलब ईस्ट हो गया और बाएं का मतलब क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो इसीलिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा के साथ दिशा का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसको एको सेकंड ऊपर नीचे बढ़ेंगे तो हम लोग को दिशा मिल जाएगा। और कभी भी अक्षांश रेखा हो या देशांतर रेखा हो, उसके मान को डिग्री में, मिनट में और सेकंड में, जैसे 5 डिग्री 7 मिनट 8 सेकंड में व्यक्त करते हैं। समझ आ रहा है? अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा के मान को किस चीज में व्यक्त करते हैं? डिग्री, मिनट, एगो मने मिनट और दूगो मने सेकेंड में व्यक्त करते हैं, है ना। अब जैसे 5 डिग्री 7 8 सेकेंड अक्षांश रेखा अगर हम बोल दें यहां पे, तो आपसे सवाल एक अधूरा रह गया कि सर कौन है, के ने ऊपर की, समझ में आ रहा है ना। या इसी को हम देशांतर रेखा कह दिए तो आप पूछ सकते हैं सर दाहिने की, अगर वहीं हम बोल दें ईस्ट तो क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर आप लोग समझ गए होंगे, ये मान लिया 7 डिग्री देशांतर रेखा है, तुम खड़ा हो जाओ, तुम नहीं, तुम तो खड़ा ही, तुम खड़ा हो जाओ। चलो ये 7 डिग्री देशांतर रेखा है, तो ये पूरब है या पश्चिम है? हमको पता है 80% लोग सीख गया है, 20% को भी सिखा देने दीजिए, 2 मिनट समय दीजिएगा, वो लोग भी सीख जाएगा। ये पूरब में है या पश्चिम में है या 7 डिग्री देशांतर रेखा बोल के काम चल जाएगा? इसको कैसे व्यक्त करोगी? तुम खड़ा हो जाओ। हाँ पूरब में है, बैठ, चलो तुम खड़ा हो जाओ, बताओ। ये मान लो 9 डिग्री है, किधर है? वेस्ट में। वेरी गुड बेटा, तुमको क्या नहीं समझ में आया? तो फिर फर्स्ट बात पूछे तो फट से बोलना चाहिए ना सर ये ईस्ट होगा, 7 डिग्री ईस्ट होगा और वेस्ट होगा। ये बहाना ना चले, बोला था हिंदी में ना समझ, बैठ ना समझ में तो मत ये भी समय पैसा क्या बर्बाद, सब समझ में आएगी। पूरब पश्चिम ईस्ट वेस्ट तो बोलिए रहे ना, लिख तो रहे हैं NWE ना लिख रहे हैं। आज प्योर अंग्रेजी मीडियम बा भाई, माफी चाहते हैं हम, और अंग्रेजी एकदम पृथ्वी के जैसन बा। हम बहुत ज्यादा मदद ना कर सकते नहीं, फिर भी कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो टर्मिनोलॉजी वगैरह हेल्प कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन इतना विश्वास रखिए कि अगर आप सीखना चाहिएगा, बहुत नहीं हो तो कम से कम अभी तक 1000 लड़का अंग्रेजी मीडियम को पढ़ाएं और उसमें बहुतों का नौकरियों लगा दिए। तो अंग्रेजी मीडियम वाले को तो ऐसे भी माना जाता है वो ज्ञानी मानव है भाई, बहुत नॉलेजेबल है ना। उनको तो दोनों भाषा पे पकड़ है, हिंदी पे भी है इंग्लिश पे भी है। तो उतना समझ जाइएगा और किताब का नाम बता देंगे, आप उसको पहले से रीडिंग करके आइएगा और यहाँ पे समझ जाइएगा। उसके बाद भी दिक्कत होगा अंडरलाइन कर लीजिएगा शब्द को और ले आके पूछिएगा, हम थोड़ा बहुत जितना संभव होगा उतना बता देंगे। प्योर इंग्लिश मीडियम वाले हम आप ही चाहते हैं, हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि हम लालू यादव के जमाना के हैं और हम लोग के समय नियम बना था अंग्रेजी के परीक्षा में बैठना अनिवार्य है, पास करना अनिवार्य नहीं है। तो हम कहे काहेला पास करी जब अनिवार्य नहीं है, तो हम हूँ बिहारी, सीधा बात। तो हमारा अंग्रेजी एकदम पृथ्वी के जैसन बा, बात पहले बता दे। चलिए 23.5 डिग्री, खड़ा हो जाओ। यहाँ कौन दिशा का प्रयोग करें, नॉर्थ या साउथ, ये ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट, यहाँ ईस्ट का प्रयोग करते हैं, हला करवाएं। चलो तुम बताओ, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर है तो यहाँ कौन दिशा का प्रयोग होगा? हाँ ऊपर है तो दिखाई नहीं दे, बोल जल्दी। नॉर्थ। दोनों झगड़ा करो सब कौन सही बा, क्या होगा? सबको पता है, बट क्लियर है, सीखने का कोशिश कीजिए, है ना। और यहां पर अगर वही मान लिया कहते हैं 23.5 डिग्री के, तो 0 डिग्री के नीचे अक्षांश रेखा है तो क्या हो जाएगा? सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। और ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहे हैं, एक बार लास्ट समझा रहे हैं। इसके ऊपर की दिशा उत्तर, नीचे की दिशा दक्षिण, इसके इधर की दिशा और इधर की दिशा पश्चिम। अब चलिए, मान लिया गया, सवाल पूछा भारत किस गोलार्ध में है, थोड़ा देर के लिए, ठीक है, और हम आपको दे देते हैं और नक्शा भी बना देते हैं और यही हम लोग का मान लिया भारत है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जब भी सवाल गोलार्ध में पूछे, ध्यान दीजिए प्लीज, भैया बहुत तेज चला लड़का बैठा है, कहां गलती करता है। अक्षांश पूछे तो आपको उत्तर या दक्षिण में से जवाब देना होगा, पूरा पश्चिम नहीं जवाब देना होगा,
देशांतर पूछे तो पूर्व या पश्चिम में से जवाब देना होगा। लेकिन अगर गोलार्ध पूछे तो हम पहले ही बताएं अक्षांश और देशांतर दोनों के साथ गोलार्ध का प्रयोग होता है, यानी कि हम लोग को इसको दो आधार पे चेक करना होगा, एक अक्षांशीय आधार पे और दूसरा देशांतरीय आधार पे। यानी मान लिया देश हम लोग का भारत है तो अक्षांशीय आधार पे भारत नॉर्थ में है, किधर है, और देशांतरीय आधार पर ईस्ट में है, यानी भारत की अवस्थिति पूरे विश्व के लेवल पर किधर हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई। पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत कहां है, नॉर्थ ईस्ट में है। किन्हीं को नहीं समझ में आया हाथ खड़ा कीजिए, वरना हम पूछेंगे, या तो आप पूछिए नहीं तो हम पूछेंगे, हिसाब बरोबर रहता है यहाँ पे। सबको समझ में आ गया? देख दुए प्रकार का लड़की, या तो पढ़बे ना तो भगबे, पहले बताओ नहीं हो। आई से लड़की हमरा बहुत माने लन से सर सिखावे लन, ना समझ में आता तो पूछना, खा जाए डरेले की जरूरत नहीं थी। ठीक बा, आखिर हम कोनो ना कोनो स्टूडेंट के कोई सब बहिने हैं, हमको पता है। यहाँ पे कोई पोस्टर प्रचार से तो आया नहीं है। यहाँ जितने लोग आए हैं 99.9% मेरे किसी पुराने छात्र के रिलेटिव हैं या फ्रेंड हैं, या तो बड़े विश्वास से आए हैं, तो हम बिल्कुल फैमिलियर होकर पढ़ाते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है और ऐसा कह जा रहा है सरम ओकर फूट गई करम। गुरु डॉक्टर वकील से कभी ना शर्माए के, ना तो पटका जीव। गुरु डॉक्टर और वकील एकदम तनी बढ़ाइए के बतियाए के, कम ना बतियाए के, याद रखिए लोगन। ना तो बड़का बने के गुरु के क्या बड़का बनिएगा भाई, हमरा तो ये ना बुझाला। क्लास का हीरो थोड़े बनाना है आपको, आपको हमको मोतिहारी का हीरो बनाना है, बिहार का हीरो बनाना है। थोड़ा और प्रयास कीजिएगा तो पूरे इंडिया लेवल पर आपका लोग नाम जाने। क्लास के हीरो हमरे के रहे तो इतने तो बा है टीचर। ठीक बा, ऐसे खूब सीखल हो। चलो समझ में आ गया सब, आप खड़ा होइए। हाँ, ये सी कोई देश है, किस गोलार्ध में है? अब जो बोलिएगा हम लिखेंगे। साउथ वेस्ट। कितने लोग को लग रहा है गलत है? गलत वाले हाथ उठाइए। साउथ वेस्ट इन्होंने जवाब दिया, गलत वाले हाथ उठाइए, सही वाले। अब बाकी लोग ना सुधर बा कि नहु रहल लोगन एक कोरी ईगो नत पाला लोगन प्लीज। हमरा जैसा आदमी के आगे ईगो पाल के क्या कीजिएगा, सीख जाइए। आता है अच्छी बात, और शर्म को आता है ना, तभी ना। थोड़ा सा जिंदा है तो दिखाइए जिंदा है। चलिए चलो तुम खड़ा हो जाओ। हाँ खड़ा हो जाओ, तुमने एक बार और मौका देते हैं उसको। बताओ डी किस गोलार्ध में है? हेमिस्फीयर नॉर्थ ईस्ट। सोच के बोलो, नॉर्थ ईस्ट का है, नहीं होगा, लेफ्ट साइड है, क्योंकि लेफ्ट साइड है। 0 डिग्री देशांतर की ये लेफ्ट साइड है, इसीलिए ईस्ट नहीं होगा। सही है कि गलत है? देखो सही हो गया, तनका से डांटे सही हो गया। क्लियर हो गया ना? चलिए अब ध्यान दीजिए। तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, आप इमेजिन करिए खूब बढ़िया से। तो ये बताइए अक्षांश रेखाओं में सबसे लंबी अक्षांश रेखा ये होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं अक्षांश रेखा का लंबाई क्या हो रहा है, घट रहा है कि नहीं घट रहा है? जैसे जैसे हम लोग देखिए 0 डिग्री से ऊपर की ओर या नीचे की ओर बढ़िएगा तो अक्षांश रेखा का लंबाई क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कौन सी अक्षांश रेखा सबसे लंबी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर या नीचे जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई क्या होगी? क्रमशः घटती 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 जाएगी, जो 90 डिग्री पर पहुंचकर बिंदु में बदल जाएगी। 90 डिग्री पर पहुंचकर यहां पर पहुंचकर किस चीज में बदल जाएगी? बिंदु पे। यानी 90 डिग्री अक्षांश रेखा न होकर के क्या है? बिंदु है। रेखा न होकर क्या है? जिनका इंटर साइंस से होगा वो तो बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। आर्ट्स वाले हमारा टाइप के लेकर समझ लो धीरे धीरे। बनिया हैंग लाइन में घिंचत नहीं सन, घिंचत 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 अंतिम में जाइबा घिंचे लाइन तो लाइन खिंचाई, कहीं ना कहीं पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए कि ना हो जाए? हो जाए कि ना हो जाए? अच्छा वही नीचे हूं घिंचत घिंचत तो नहीं सब तो नीचे वो लाइन खिंचाई ना खिंचा पाई, जो सबसे लास्ट जो 90 डिग्री हुई वो 90 डिग्री रेखा बन पाई तो कौन सी बनी? पॉइंट, बिंदु बन जाए। क्या बन जाए? बिंदु बन जाए। तो एक सवाल यूपीएससी में पूछा, उसके बाद हर एग्जाम में पूछा और आज भी पूछता है और फिर भी लोग कंफ्यूजन में रहता है। आज आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या
चलिए जवाब दीजिए। 1 डिग्री के अंतराल पर यदि ग्लोब पर रेखा खींचा जाए 1 डिग्री के अंतर पर, तो कौन रेखा खींचाई? सोचो सोचो सोचो, क्रिया मत कलम चला सकता रहो। हाँ चलिए 179 एक जवाब आ रहा है। पुरान छात्र ना बोले प्लीज, नए लोग को मौका दीजिए। 179 बोलो ना लोग, 181, 178, और जवाब चाहिए और बस अनंत। चलिए ना बिल्कुल, कम से कम बोले तो दिमाग तो लगाएं, यही सीखेंगे, याद रखिएगा। देखिएगा एक समय नौकरी लगेगा इनको। जो बोलता है इसका मतलब दिमाग लगाता है। आज गलत लगा रहा है, कल सही लगा देगा। जो बोलिए नहीं रहा है वो तो ईगो में बैठा है, छोड़ना ये वही से बताइए दिए ना तो बताइए करे। चलो 1 डिग्री के अंतराल पर, यानी 1 डिग्री के अंतर पर एगो लाइन, 2 डिग्री पर 2 लाइन, 3 डिग्री पर 3 लाइन। कितना डिग्री ले जाम सन? 90 डिग्री ले। कितना ले जाम सन? अब जोड़ो ना लोगन को होगा, और टोटल तो 90 को ऊपर भय, तो 90 को का होई? समझ में आओ तो बात। 1 डिग्री पर लाइन खींचे के बाद 1 पर खींचनी मान ला तो 1 गो, 2 पर खींचनी 2 गो, 3 पर 3 गो, 5 पर 5 गो, 20 पर 20 गो, 80 पर 80 गो, 90 पर 90 गो लाइन ऊपर, 90 गो लाइन। अब बताओ मैं 0 डिग्री जोड़नी है सर? जोड़नी है सर? 1 पर 1 गो, 2 पर 2 गो कर देनी, 0 डिग्री तो छूटिए गल, तो 1 और जोड़, तो 100 कितना गल? 81। और अभी बतानी है 90 डिग्री अक्षांश रेखा ना होकर बिंदु है, तो 2 गो तो एक्स्ट्रा जोड़ा गल बा, तो 2 गो का करल जाओ? माइनस कर दिया, और जवाब क्या हो जाएगा? 179। समझ में आ गल? अच्छा बात ना समझ में आ गल, मन में टेटिए खड़ा हो जाए, क्योंकि हम जानता नहीं लॉजवा में देख ले लुसेंटो में दिलवा 180। फिर हाँ अभी 1 जोड़नी है 0 डिग्री के अक्षांश रेखा ना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा ना, 1 डिग्री अंतर पर बा ना, क्या एगो जोड़ाई कि ना, 1 पर 1 गो, 2 पर 2 गो, 3 पर 3 गो, तो 0 गल कहां? तो 0 तो एगो जोड़ाई। अच्छा फिर हमनी के 90 पर 90 को कर देनी है सन, अभी सिद्धांत पढ़नी है सर, 90 डिग्री अक्षांश रेखा न हो कर, तो 2 गो एक्स्ट्रा जोड़ा गल बा, तो -2 करम सन कि ना करम सर? करम सन कि ना करम सन? क्लियर हो गया? तो -2 179 इसका सही जवाब होगा। गांठ बांध लीजिए, कोनो दुनिया की किताब में लिखल 180 81 गलत बा, गलत बा, गलत बा। कहते नहीं यूपीएससी पूछ ले बा, आंसर में 179 दे ले रहे, बस सीधा लॉजिक समझाइयो दिए। यहां किसी को डाउट है बोलिए, जो बात कर रहे हैं आज मान लीजिए, वरना 2 साल बाद मनबे कीजिएगा, अब आपके ऊपर निर्भर है। चलिए तो इसी तरीका से एक और सवाल आता है कि अगर 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखा खींचा जाए, 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर। अच्छा उससे पहले एक चीज और आपको बता दें, जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर तो गोला तो आधा है, तो 180 डिग्री होना चाहिए था, तो हम लोग 90 डिग्री तक खत्म कर दिए थे, गलत हो गया। ध्यान से समझिए, ये 0 डिग्री के ऊपर गोला कितना है? आधा है। आधा गोला कितना डिग्री होता है? तो हम लोग तो 90 डिग्री पर जाकर खत्म कर दिए थे। तो उसके लिए आपको समझना होगा अक्षांश किसे कहते हैं। क्लियर समझ में? भूमध्य रेखा से गोलोक पर या पृथ्वी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे मान लिया पृथ्वी हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, भूमध्य रेखा हो गया, यहां पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, एक कोई स्थान है, इसकी कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। मान लिया ये पृथ्वी पर ना कोई कहीं ना कहीं खड़ा होगा, ये पृथ्वी है, हम लोग का देखिए पृथ्वी के समान कृत्रिम आकृति को गोलोक कहते हैं, ये गोलोक है, कल सब पता है। पृथ्वी के समान कृत्रिम आकृति को क्या कहते हैं? गोलोक कहते हैं, ये गोलोक है। तो मान लिया यहाँ पे खड़ा है, तो आपका भूमध्य रेखा से कोई ना कोई तो एंगल होगा ना। हम लोग ऊपर में बानी, हम मत के सर स्लिप कहना करी ले, भीतर कह नहीं की, सबके जवाब मिली धीरे धीरे इसे मानो बहुत बिस्कोपड़ा के जवाब वही तो सर पर स्लिप कहने की करो, सर पनिया उल्टो कह नहीं की, रिसर्च बाद में, पहले नौकरी ले लिया। तो ध्यान दीजिएगा, ये अब यहां पर ये 45 डिग्री हो गया,
तो सपोज दैट जस्ट इसके सामने, जस्ट यहां पर भी कोई स्थान बी है, तो इसका भी तो कोणीय दूरी कितना होगा? दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश जहां कोणीय दूरी है, अक्षांश क्या है? कोणीय दूरी है। पूछेगा अक्षांश किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अंतर है। अक्षांश क्या हो गया? किसी स्थान की भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी, किसी स्थान की, यानी मैंने यहां स्थान बी है, किसी स्थान की भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी तो क्या कहते हैं? अक्षांश। तो अभी मान लीजिए यहां कोई खड़ा है, तो ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं? इधर से भी तो ये 90 हो गया, तो ये 90 और ये 90 कितना हो गया? 180 हो गया कि नहीं हो गया? गलत नहीं है। यहां वन साइडेड हम लोग चूंकि देख रहे थे और समान अक्षांश को मिला दे रहे थे और एक एक डिग्री बोल रहे थे, इसीलिए 90 पर रुक गए। लेकिन सच्चाई यह है कि इधर भी 45 है तो इधर भी तो 45 है, इधर 75 है तो इधर भी तो 75 है, अगर यहां 90 है तो इधर से भी तो 90 है, तो 90 कितना हो गया? तो अक्षांश में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन देशांतर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये 180 डिग्री का लाइन बनेगा तो बनेगा, ये 180 डिग्री का लाइन बनेगा तो बनेगा। अगर ये 0 डिग्री है, ठीक है, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 50 डिग्री, 180 डिग्री, आधा गोला 180, आधा गोला, इधर की दिशा पूरब, इधर की दिशा, समझ में आया? देशांतर में 180 डिग्री तक कोण बनेगा, लेकिन देशांतर अक्षांश में 90 डिग्री पर खत्म हो जाएगा और दोनों को मिलाना पड़ेगा, तब 180 डिग्री पूगेगा। लेकिन देशांतर में आप देख रहे हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री। ये लाइन कितना डिग्री का है और ये लाइन कितना डिग्री का है? 180, 180 गोला है, 360 डिग्री प्रूफ। अब यही सवाल बना कि 1 डिग्री के अंतराल पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? जल्दी बताइए, लगाओ दिमाग। हबड़ाना नहीं, सब पहला दिन क्लास है ना, नहीं सीखे कोई बात नहीं, समय दीजिए थोड़ा। सीखने वाले 80% सीख गए हैं, 20% तो नहीं सीखे, भागिएगा नहीं। हमारा से ज्यादा ना क्यों समझा सकता, हम समझाएं फिर, समय दो लोग। बाकी लोग 1 डिग्री के अंतराल पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या क्या कब होगा? 359 एगो जवाब, 360, 359 वाले हाथ उठाइए, उठाइए, 360 वाले हाथ उठाइए। अब बाकी तो कितने बड़े 361, चलो 361, 357, बाप रे, 358। अब गिनती रहेगा लो, 1 हो गल, 5 को हो गल, ऑप्शन बीपीएससी के हो गल। चलिए गिनते हैं। 1 डिग्री पर एगो, 2 डिग्री पर 2 गो, 4 पर 4 गो, 20 पर 20 गो, 50 पर 50 गो, 180 पर 180 गो, 180 पर, तो 180 गो ने 180 गो ने कितना भयल? 300। अब सुनो, 0 डिग्री गिनायल ना, गिनायल हो तो एगो जोड़ा ना लोगन, 300। अब ये जवाब सही नहीं थे। शांति 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 शांति। अब सुन कहानी, यहां से दिमाग ना लगेब लोगन तो कहते हैं जहां बड़ा उजर रह जाइब। गोला पृथ्वी का हो। अब मान लेनी कि केहू कहे स्वर के वैसा फोटो बनाओ जिसमें स्वर के पेट पीठ सब होके। सुनो पहले बात ध्यान से। जनरली हम केहू फोटो बनाई तो या तो आगे से बना ली, ना तो पीछे से बना ली, ना तो हैंगा बना ली, मैंने एक ही ओर बनाई। हम कहते नहीं फोटो ऐसा तू बनाव कि हमें हमर पेट पीठ सब लौके, तो कहीं ना कहीं से कट्टा मरब कि ना, तब न ओकरा कहीं पर बनैब। मान ली यहाँ से चीर दो, सपोज करो फारस अधर के साटो तो लौकी कि ना, अब लौकी हेने पेट हेने पीठ लौकता तो ये गोला। अब एकरा के हम बोर्डवा पर बार बार बनावत तो तनी के बुझाता है गोलो, एकरा के पूरा हम चीर के बनावत नहीं, हियां से कट मारले बानी, अंगा फरले बानी, ओका बाद के सटले बानी, यही से न लौकता।
एक बार और इमेजिन करावत नहीं, देख लो हई गोला, अभी गोला के हमरा बोर्ड पर बनावे बा 2 डायमेंशनल, ना बुझे छोड़ हई गोला के पूरा फोटो बोर्ड पर बनावे बा, तो कहीं ना कहीं से चीरा मारे कि ना, तब तो पूरा बन जाई अगर पूरा तो हई जगहिया से चीरा मरनी है, लेकिन जगहिया बा कगो एगो, वास्तविक रूप में कगो बा, आ चीरा मार देनी तो कगो लौकता बा कगो। अब बताओ हई 180 हेउजन जोड़ता नहीं बा कगो एगो, तो -1 करो ना, 360 ना बुझाई पेशेंस रखी लो, अभी ले रट्टा मरत रह गेलो तो हम का करी पर यूज करते न रही। हई गोला के फोटो पृथ्वी के फोटो बनावल जाला, तो पूरा पृथ्वी के बनावे ला कहीं ना कहीं से तो कट मारे के होई, तो उ ससुरा दू जगह लोगी एकदम दू और उल्टा लोग, जबकि बात करेंगे बेचारा दोनों भाई बा संगे बाऊ, लेकिन ओकरा के हमनी के का कोई नहीं देखल। हई ये गोला हो हई दू लोग नु, लेकिन बा के नहीं हेंगा बा एगो बा बाकी ना बा, तो हई 0 डिग्री हो, एकरा जस्ट अपोजिट वाला बनवा 180, तब 180 ने 180 ने 180। अब एक जन सीखिए, 0 डिग्री के जस्ट उल्टा लाइन 180, 0 डिग्री के जस्ट ये देखो, मान लो हई 0 डिग्री के लाइन हई, तो एकरा जस्ट उल्टा लाइन कितना हुई 180, तब 180 ने 300। सोचो घबराओ मत, घबराइए हई मान लेनी 0 डिग्री, लेकिन जस्ट अपोजिट वाला लाइन कितना डिग्री हो गया। अब सुनो, हई मान लेनी 1 डिग्री पूर्वी देशांतर हो, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर हो, एकरा उल्टा जाए के बाद तो कितना पर आंसर, कितना पर सही बा बोला 179 वेस्ट पर आंसर। अरे गोला के आधा तो उल्टा कहा 180 ने 180 ने फाड़े के बाद तो हम फसूल उठैनी 0 पर से कटनी तो 180 तो ले लेलक, हम कहीं ना तनका सा घुमा के काट, तो 1 डिग्री से काटे तो ये ने 179 पर आई कि ना आई, तब 180 ने छठी 180 ने छठी, लेकिन 1 डिग्री अगर पूरब लेता नहीं तो 179 पश्चिम हो जाएगी, तब 180 पूगी ना बुझाए नु, तो 180 में से जितना हुई उतना घटा लियो तो अपोजिट हो जाए। शॉर्टकट एगो तरीका देनी, लेकिन कोशिश ना करेगा, कोशिश करेगा समझे के 1 डिग्री पूर्वी देशांतर का उल्टा 179 पश्चिमी देशांतर, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर का उल्टा 2 डिग्री पूर्वी देशांतर का उल्टा 178 पश्चिमी देशांतर, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर का उल्टा 177 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ना बुझाए 180 में से घटा लिया सर, अभी से उल्ट दिया, ना बुझाए 180 में से घटा के क्या करना है, डायरेक्शन को अपोजिट कर देना है, जवाब आ जाएगा एकदम अपोजिट। वहां से 180 से काटिए, फसूल उठाइए काटिए, एकदम बीचों बीच कटेगा। समझ में आया? खड़ा हो बोलो 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर के उल्टा शांति। हमरा पूर्वी पश्चिमी से हमरा उल्टा पूछा था नहीं, जस्ट एक और अपोजिट लाइन कहां जाई, जैसे मान ला गोला तो हमको 180 के उल्टा 0 के उल्टा 180 होला, तो 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर के उल्टा कितना होई, बैठो कितना होई 175 डिग्री ईस्ट। घरे जाके सोचे के बाद, अभी ना सोच पावता तो 180 में से घटा के दिशा उल्ट दो, लेकिन घरे जाके इमेजिन करे के बाद है ना, जैसे हमने कहा 0 का उल्टा 180, इधर के 1 के उल्टा इधर का ना 179 होगा, इधर के 2 का उल्टा इधर का ना 178 होगा, तो इधर वेस्ट है तो इधर क्या है ईस्ट है। अगर हम इधर के 1 लेते हैं तो इधर का ना 179 चला गया, गोला पर 2 डायमेंशनल है, इसलिए यहां नहीं समझ में आएगा, इसी पे आएगा इसका उल्टा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग निकालते हैं अपोजिट। यहां एक बहुत बड़ा सवाल है, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एक लास्ट, चलो तुम खड़ा हो जाओ। अपोजिट 30 डिग्री ईस्ट,
30 डिग्री पूर्वी देशांतर का अपोजिट, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का उल्टा, जस्ट अपोजिट में कोई खड़ा है। मान लो तुम 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे हो और तुम्हारे अपोजिट पर पृथ्वी पर कोई खड़ा है, तो वो कहां खड़ा होगा? वेस्ट में खड़ा होगा। कहां होगा? कितना डिग्री पर होगा? तुम खड़ा हो जाओ। नहीं समझ आया? बोलो। 150 क्या? वेस्ट की ईस्ट? वेस्ट। सही है कि गलत है? सीख गई। बैठ बैठ। अरे अभी बुढ़ बकले समझावत है। बहुत नहीं, 1 डिग्री के उल्टा ईस्ट बाटे तो 179 डिग्री वेस्ट होगा। दोनों के जोड़ 180 होता कि ना होता? 2 डिग्री ईस्ट के उल्टा 178 डिग्री वेस्ट, दोनों के जोड़ 180 हो गल, दिशा उलट गल। सही बात। 5 डिग्री ईस्ट के उल्टा 175 डिग्री। तो यह बातवा यहाँ पूछनी है। 30 डिग्री ईस्ट, तो यहाँ डब्लू लिख दो पहला, 180 में से 30 गल 150 हो जाएगी ना? हो जाएगी एकदम सीधे। पृथ्वी पर कोनो हवाई जहाज, यही सवाल पूछ ले रहे यूपीएससी एसएससी को पूछा था आजकल, कोई हवाई जहाज, खाली देशांतर वाला पूछते, अक्षांश वाला कल पूछेंगे, कोई हवाई जहाज 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर से उड़ान भरी और अपने अपोजिट जाकर उतरी, तो वह हवाई जहाज कहां पर है? कहीं डब्लू बात ई हो गल 180 में से 75 गल, कितना हो गल? 105 डिग्री पर है आंसर। एकदम सट से मारा। मजा आई? कल को आ जाओ। चलिए अब हम लोग सोमवार को मिलेंगे, 5 दिन पढ़ाते हैं। सोमवार, मंगल, बुध पॉलिटी, बीएफए शुक्र ज्योग्राफी। नोट्स वाले ले लिया लोग। सोमवार के पॉलिटी पढ़ाइए, ठीक बा?